नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चमोली से है, जहां जिले के गोचर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। तो वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तरीय किसान दिवस के तहत किया गया था, जिसमें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विशेष रूप से शामिल हुए। बताते चले कि कार्यक्रम में किसानों से जुड़े योजनाओं और नवाचारों पर चर्चा की गई और जहां कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भी सराहना की गई। तो वहीं जानकारी देते चले कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने चक्की चलाई और धान कूटकर उनके कार्यों को सम्मान दिया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रहे हैं। अब खबर लक्सर से है, जहां गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि यह एसआईटी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो कि पूरे घटनाक्रम, साक्ष्य और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगी। बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार ने टीम को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के लिए सख्त निर्देश देते हुए निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। और जहां गठित एसआईटी में एसआई मनोज नोटियाल, एसआई अंकुश शर्मा, एसआई विपिन कुमार सहित कुल 6 अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जांच की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात नहीं होगा और यह न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। विनय त्यागी हैं, जो जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएँगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। अभी क्योंकि इन लोगों से जो अभियुक्त हैं वो 307 में इनका रिमांड हुआ था, अब उनको दोबारा से हम लोग रिमांड में लेने की प्रोसेस करेंगे और आगे की और जो पूछताछ है इसमें और गहनता से की जाएगी। तो निश्चित तौर पे इसमें क्योंकि एक महम जो हमारे यहाँ इस तरीके का एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें जो पुलिस की सुरक्षा और जो एसओपी हम लोगों के द्वारा फॉलो की जानी थी, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए निश्चित तौर पे हम भी चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल सही तरीके से जाँच हो और इसमें जो भी दोषी है, जो भी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर क्षेत्र में मोहतपुर गांव में आज आपसी भाईचारे और सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जहां 2 दिन पहले जिस गांव में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा शिवलिंग खंडित किए जाने की घटना सामने आई थी और उसी गांव में आज विधि विधान के साथ नए शिवलिंग की स्थापना की गई है। बताते चले कि इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब हो कि शिवलिंग खंडन की घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी थी और जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। तो वहीं आज शिवलिंग स्थापना के दौरान गाँव वासियों ने एकजुट होकर शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। तो वहीं ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोहितपुर गांव में हमेशा से भाईचारे का माहौल रहा है और आगे भी मिलजुल कर शांति बनाए रखी जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां सेलाकुई क्षेत्र में 9 दिसंबर 2025 को हुए नस्लीय हमले के मामले में 24 वर्षीय एंजल चकमा की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि एंजल चकमा त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदानगर का निवासी था और जहां जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर में छात्र था। जहां आपको बताते चले कि वह अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ बाजार गया था कि जहां नशे में धुत युवकों
के एक समूह ने नस्लीय टिप्पणियां करते हुए उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाए और जहां विरोध करने पर एंजल पर गंभीर हमला किया गया और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और करीब 16 से 17 दिनों तक चले इलाज के बाद आपको बता दें कि आज एंजल ने दम तोड़ दिया है और जहां मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बताते चले कि गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश नेगी, सूरज खवास, सुमित कुमार शौर्य और आयुष बदोनी शामिल हैं, जबकि मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी फरार है और जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी की तलाश में पुलिस ने एक टीम को नेपाल भी भेजा है। इस तरह से मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग बोनाफाइड थे जिनको कहीं ना कहीं ज़मीन अपनी बताकर, निजी बताकर फॉरेस्ट की ज़मीन बेच दी गई थी। चूँकि ऐसे कुछ हमें विक्टिम्स की बातें पता चली वहाँ पर बात करने के बाद, जिनका कहना था कि हमने तो ये ज़मीन फॉरेस्ट की ना समझ के हमने तो पैसे देकर खरीदी है। चूँकि ये प्रकरण काफ़ी सालों से वो कब्जों में थे, किसने उनको ज़मीनें बेची हैं, कितने पैसे लिए हैं, तो सभी रजिस्ट्री या कोई एग्रीमेंट है उनके पास। तो ये भी मेरी अपील है कि जिनके पास ऐसे रजिस्ट्री एग्रीमेंट है, जिनको ये सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर बेचा गया, वो थाने पर आए, उनकी FIR लिखी जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे हमें वहाँ पर सुनने में आया, कुछ पीड़ितों के द्वारा ऐसा बताया गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबे समय से या अनाधिकृत रूप से फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जा हुआ है या उसको बेचा गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, जिसमें कांग्रेस पर इस मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने वायरल वीडियो के बाद अब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, जहां कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर VIP की गिरफ्तारी और JCBI की जांच की मांग कर रही है। तो वहीं इसी कड़ी में हरिद्वार के DM कैंप कार्यालय मायापुर पर भी धरना प्रदर्शन किया गया और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, विधायक रवि बहादुर, विधायक अनुपमा रावत समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। जहां आपको जानकारी देते चले कि धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक हाईकोर्ट की निगरानी में CBI की जांच नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस गांव-गांव से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी और महिलाओं के साथ रैलियां आयोजित की जाएंगी, जो आगे चलकर राज्यव्यापी महारैली का रूप लेंगी। तो आपको बताते चले कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार प्रदेश भर में राजनीतिक तूल अपने चरम पर है और जहां आए दिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से की जा रही है, जिसमें खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों का लगातार सिलसिला जारी है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर हल्द्वानी से है, जहां तहसील में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर लापरवाहियों को उजागर किया है। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय से जुड़ी फाइलों का कार्य 2 निजी युवकों के द्वारा किया जा रहा था और जबकि यह कार्यालय के अत्यंत ही गोपनीय श्रेणियों में आता है। जहां आपको बता दें कि इस गंभीर चूक पर DM ने कड़ी नाराजगी को जताते हुए रजिस्ट्रार के कार्मिकों को मौके पर तलब किया है और जहां जमकर फटकार भी लगाई गई। जिलाधिकारी ने तहसीलदार से सवाल किए हैं कि यदि ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहीं तो सिस्टम में सुधार कैसे संभव होगा। और इसके बाद उन्होंने अपर जिलाधिकारी विवेक राय को भी मौके पर बुलाकर पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए आदेश दिए और जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जानकारी देते चले कि DM ने यह भी कहा है कि इस तरह की अनियमितताओं के कारण फर्जी प्रमाण पत्रों जैसे गंभीर मामलों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय और सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय की भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं
उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है, और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं संवेदनशील होते हैं, और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज्ड कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें, और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो न्याय संगत बनता है वो कार्रवाई करें। सर बताया जा रहा है लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, क्या जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला है वो भी इसी तरह के बनते तो जब इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और किसी भी अनऑथराइज आदमी के एक्सेस होगी तो फिर ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या आदेश दिया आप? डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई। बताते चलें कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 32 शिकायतें सामने आई हैं और जहां एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायतों में मुख्य रूप से अतिक्रमण, पेयजल और कुछ जगहों पर कानून व्यवस्था से संबंधित मामले भी शामिल हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रेषित किए गए हैं और जो अधिकारी फिजिकली उपस्थित नहीं थे उन्हें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बताते चले कि सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज शिकायतों का भी संज्ञान लिया गया है और जहां उन अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है जो लंबे समय तक शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे थे या शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं कर रहे थे। जहां आपको बता दें कि एसडीएम ने यह भी बताया है कि हरिद्वार में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुरूप अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 32 शिकायतें जन सुनवाई कार्यक्रम में आई और ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित है और संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनका समाधान। अब खबर गढ़वाल से है, जहां भवन में 67वें स्थापना दिवस के मौके पर जौनसारी भाषा की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट को 2023 से 24 के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंडी फिल्म घोषित किया गया। आपको बता दें कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक को गढ़ गौरव वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म को जौनसारी सांस्कृतिक, नारी सम्मान और संयुक्त परिवार व्यवस्था के प्रभावशाली चित्रण के लिए खास सराहना मिली। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी घमासान पूरे तरीके से जारी है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर है और जहां पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने वायरल वीडियो के बाद मामले ने और भी तूल पकड़ लिया। जहां कांग्रेस के प्रदेश भर में प्रदर्शन कर वीआईपी की गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, तो वहीं इसी कड़ी में हरिद्वार के डीएम कैंप कार्यालय मायापुर में धरना प्रदर्शन किया गया और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। जहां धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस गांव-गांव से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी और महिलाओं के साथ रैलियां आयोजित की जाएगी जो आगे चलकर राज्यव्यापी महारैली के रूप में बदलेगी। अत्यधिक गंभीर हैं, अत्यधिक चिंताजनक हैं और बिल्कुल क्रूरतम अमानवीय तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। और इस प्रसंग में भी हम पहले से ही मामले को उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार देश का नेतृत्व करे, इस मामले में क्या कदम उठाना है पाकिस्तान की तरफ से और कदम उठाए और हम उस कदम के साथ करें। पाकिस्तान के हाँ, ये हमारे सेना का जो पराक्रम है वो हमेशा अद्वितीय रहा है और पाकिस्तान लड़ाई तो छेड़ देता है लेकिन बाद में जो है डरता है, कांपता है। एक कितनी बड़ी बात थी कि ढाका के अंदर
87,000 और पाक सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने अपार उनके तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।